नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो में अगर आपको कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना है तो हमने आपको गोल्स दिए थे। द फर्स्ट स्टेप दैट वी टोल्ड यू इज कि आपको आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। आपको 5 तरीके के गोल्स दिए थे और आपको समझाने की कोशिश की थी कि हर उस 5 का माइंडसेट अलग होगा, उसको अप्रोच करने का तरीका अलग होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं गोल नंबर 1 कॉन्फिडेंस के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना है तो एज अ कोच मुझे आपको कोई चीज़ें बतानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें समझानी पड़ेगी, कुछ रियलिटीज दिखानी पड़ेगी। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या कैलिस्थेनिक्स आपको पूरा कॉन्फिडेंट बना सकता है क्या, ठीक है। जब आप कॉन्फिडेंस का बात कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि आप ओवरऑल लाइफ की बात कर रहे हो कि आप अगर कोई दोस्त आपको मजाक उड़ा रहा है तो आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना आता हो। अगर आपको कोई लड़की रिजेक्ट करके जब चली जाए तो आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना आता हो, आप अपने आप को अफेक्ट ना होने दो। कल अगर आपको घर पे कोई बात करनी है, पापा के साथ बात करनी है, आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप अपनी बात ऑनेस्टी के साथ उनके सामने रख पाओ। अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं आती, शायद आप बिजनेस स्टार्ट करो, शायद आप जॉब स्टार्ट करो, तो उस एरिया में उन नए लोगों के साथ आपको कॉन्फिडेंट फील करना हो। आपको ऐसा चाहिए कि आप अपने आप को छोटा महसूस ना करें। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस का एक पार्ट होती है। और जितना मैंने पढ़ा है, जितनी मेरी समझ है, मुझे इतना समझ में आता है कि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, व्हेन यू नो इन योर हेड कि आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो स्किल्स है, आपको अंदर से पता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी सिचुएशन हो, मैं उसको हैंडल कर लूँगा। वो ये बात मुझे पता है कि मैं उतना केपेबल हूँ, मैं उतना सक्षम हूँ कि कैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को फिर से खड़ा कर सकता हूँ। अगर ये आपका माइंडसेट आता है, इस तरीके से अगर आप सोच पाते हो अपने बारे में, तब जाके वो कॉन्फिडेंस की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आएगा। तो क्या कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करने से वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आने वाला है क्या? नॉट रियली। आपको पूरे एरिया के ऊपर, पूरे लाइफ के ऊपर, हर एक एक्सपेक्ट में अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। तो कैलिस्थेनिक्स डेफिनेटली हेल्प करेगा, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग, ठीक है। तो इसके लिए जब हम कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसका अप्रोच बदल जाएगा, ठीक है। एक और चीज समझिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस को कैलिस्थेनिक्स से एसोसिएट कर लेते हैं सबकॉन्शियसली, और उसके वजह से क्या इंपैक्ट आता है ये भी समझना जरूरी है। इमेजिन करिए मुझे कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया, मैंने अभी अच्छा कर रहा हूँ, मैंने 6 महीने दिए, मेरी बॉडी चेंज हुई, मैंने कुछ स्किल सीखे, मेरे पास स्ट्रेंथ आया, लोग ने देखा मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस मिसिंग था, अब लोगों ने मुझे इज्जत देना चालू कर दिया। मैंने अपने आप को देखा कि मेरी स्किल्स बेटर हो गई, मेरे पास कॉन्फिडेंस आया। मेरे ब्रेन ने क्या किया, कॉन्फिडेंस को कैलिस्थेनिक्स से एसोसिएट कर दिया। अब मैं बन गया कैलिस्थेनिक्स का एडिक्ट। धीरे धीरे क्या हो जाता है कि मेरे को इसकी आदत लगनी चालू हो जाती है, तो बाकी एरियाज ऑफ लाइफ मेरे छूट जाते हैं, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो यहाँ से मिल रहा है, पूरा का पूरा ध्यान मेरा यहाँ आ गया। इसकी वजह से क्या हो सकता है, आप एक फील्ड में मास्टर बन जाओगे, आप कैलिस्थेनिक्स पूरा मास्टर कर लोगे, बट साथ ही साथ आता है एरोगेंस। साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बन गए हो, मैं कुछ हो गया हूं। आप अपने इसके दूसरे अपने दोस्तों को आप नीचे देखना शुरू करते हो। तो जब आपका कैलिस्थेनिक्स का जो पागलपन है वो एरोगेंस में कन्वर्ट होगा, तब जाके वो एक गलत डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। तो ये बातें अगर आपको पहले से पता होगी तो आप उसको होने नहीं दोगे। इसके लिए मेरा बताना आपको जरूरी है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस की जब बात करेंगे, गोल बहुत ही बढ़िया है, ओवरऑल एस्पेक्ट में लाइफ में काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कैलिस्थेनिक्स आपको कॉन्फिडेंट नहीं बनाएगा, कहीं ना कहीं वो एरोगेंसी की तरफ जाएगा, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अच्छा, अगर आपको स्टार्ट करना है तो क्या क्या आपके स्टेप्स होने वाले, अपन इसको समझते हैं अभी। द फर्स्ट स्टेप, इफ कॉन्फिडेंस इज द गोल, इट हैज टू बी यू हैव टू ट्रेन कैलिस्थेनिक्स फॉर 7 days अ वीक। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अपने आप को रोज देख रहे हो, आप अपने आप को रोज ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब आपको पता होगा कि मैं 7 का 7 दिन बिना छुट्टी मारे अपने आप पे काम कर रहा हूँ, मेरे गोल तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो सोचो आपका कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए 7 का 7 दिन, एटलीस्ट हाफ एन आवर, 30 मिनट भी अगर आपने अपने आप को दे दिया तो भी बहुत है, लेकिन वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत अलग लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज जो आपको करना है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बोल रहा हूं मैं, और फ्लेक्सिबिलिटी भी 3 days अ वीक तो मिनिमम देने ही देने। ये क्यों, क्योंकि जब आप फ्लेक्सिबिलिटी करते हो, इट इज अ वर्क ऑफ बोर्डम। कंटाला आता है,
तो कंटाला आ रहा है तो क्या करे साथ में। तो आपको अपने लाइफ के बारे में सोचने का एक मौका मिलता है, आपको अपने साथ एक मी टाइम मिलता है, आपको एक डायरेक्शन देने को चांस मिलता है अपने आप को। उस मोमेंट में आप कितनी सारी चीज़ें नई सीख सकते हो, आपको एक पॉडकास्ट सीख सकते हो, आप अपने प्लान्स बना सकते हो, और ये आपका एक पूरा एक मी टाइम वाला हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपका बॉडी ओपन होगा, when your posture will be upright, when your body will feel light, will feel energetic, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव होने वाला है। तो ये भी आपके रूटीन में 3 days a week तो आना चाहिए। एक और पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखनी है, वो है स्लीप। देखिए, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका मूड, आपका जिस तरीके से सोचना है, सारा का सारा साइंस बोलती है कि वो स्लीप पे डिपेंडेंट है। स्लीप पे समथिंग जो साइंस भी अब तक ब्रेक नहीं कर पाया है। अब देखोगे तो जानवर भी सोता है, इंसान भी सोता है, और अपन हील करते हैं उस समय, राइट। तो जब कॉन्फिडेंस की बात आए, अलाइनमेंट की बात आए, एक अच्छे बेटर डायरेक्शन में जाने की बात है, स्लीप इज समथिंग विच वी नीड टू टेक इन आवर कंट्रोल। 7 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए। कोशिश करो 10:30 के बाद आप अपने आप को फोन बंद कर दो, एंड आप एटलीस्ट यू आर इन एनवायरमेंट जहाँ पे आप मेलो डाउन करो, आपका दिन आप समाप्त करो, ठीक है। लास्ट एक चीज जो कि है स्क्रीन टाइम। आज की दुनिया जो है वो सोशल मीडिया की दुनिया है। सब अपनी लाइफ को बेटर बनाने में लगे हुए कि मैं अच्छे जी रहा हूँ, मैं देखो कितना, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया। तो ये पूरे ऐसे एनवायरनमेंट में इट इज़ वेरी इजी टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स कि यार उसका देख ये हो रहा है, अरे उसका बिजनेस तो इतना अच्छा कर रहा है, अरे उसने जिम खोल दिया, मैं तो पुल अप सीख रहा हूँ, अरे उसने ये कर दिया, वो कर दिया। देयर इज सो मच हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, और उसकी वजह से आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, आपके थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन द स्क्रीन, व्हाट वी कैन डू इज, जैसे हमने इसके पहले भी समझा कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो हर लाइफ के हर एरिया में अपने को काम करना पड़ेगा। तो हम ये टाइम को कम करके हम हमारे डिस्कम्फर्ट के टाइम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वील ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स इनटू सिचुएशंस जहाँ पे आपको डर लग रहा हो, जहाँ पे आप स्टूपिड फील करते हो, जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर हो। आपका जो बाउंड्री है आपने बना के रखा है कि यार ये चीज़ें मुझे आती है, मैं इतनी इतनी चीज़ें करूँगा, तो उस बाउंड्री के एक्सपांशन से ही आपका आई नो का जो फैक्टर है, सिचुएशन हैंडलिंग का जो फैक्टर है, वो बेटर होने वाला है, आपका कैपेबिलिटी बेटर होने वाला है, ठीक है। सो आई फील ऐसी कोई चीज़ें करो जिससे आपको डर लगता हो। मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे से होता नहीं, मुझे थोड़ी शर्म आती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को उन सिचुएशंस में जानबूझ के डालता हूँ। मैं अभी पार्टीज मिस नहीं करता, दोस्तों की वगैरह जाता हूँ, और जैसा आता है, जो आता है, मैं नाचने की कोशिश करता हूँ। फियर बहुत आती है, शर्म बहुत आती है, बट ठीक है, आई हैव टू फेस इट। और इवेंचुअली क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस बेटर हो जाता है उन चीज़ों में, और समझता है कि नहीं यार ठीक है, क्या हो गया। तो आपको पता होता है कि आप वो सिचुएशन हैंडल, लोग हंसेंगे तो हंसेंगे, मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, कहीं ना कहीं वो दिखेगा, ठीक है। So try to spend time less on screen, more on hobbies that put you into discomfort। वहीं से आपका कॉन्फिडेंस का ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या समझाना चाहता हूँ पूरे वीडियो से, कि सिर्फ और सिर्फ कैलिस्थेनिक्स करके कॉन्फिडेंस बढ़ाना ठीक नहीं है। कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है, बहुत बढ़िया इंटेंशन है, बट पूरे ओवरऑल एरियाज में काम करना, और कैलिस्थेनिक्स को यूज इट एज अ वे टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, एज अ वे टू हेल्प यू इन योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही है। नेक्स्ट टाइम हम गोल नंबर 2 पे बात करेंगे कि स्ट्रेंथ अगर आपको बढ़ानी है तो उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। टेक केयर।